नमस्कार। डॉक्टर अनीता माथुर, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, बीए ऑनर्स पार्ट 2 बायोजोग्राफी स्टूडेंट्स के लिए हम कल बायोम्स की बात कर रहे थे। कल हमने शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम की बात कर रहे थे कि किस प्रकार से महाद्वीप के भीतरी भागों में इसकी स्थिति पाई जाती है, और हमने पढ़ा कि किस किस क्षेत्र में यहाँ पर किस प्रकार की घासें और किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर पारिस्थितिकीय उत्पादकता जो है, प्रोडक्टिविटी जो है इस क्षेत्र की, उसकी बात करेंगे। इस शीतोष्ण घास बायोम की औसत नेट प्राथमिक उत्पादन जो है वो 600 शुष्क ग्राम वर्ग मीटर वर्ष है, जबकि दोनों गोलार्धों में स्थित शीतोष्ण घास बायोम के समस्त क्षेत्रों का सकल और नेट उत्पादन हमने करीब करीब 5.4 इंटू 10 पावर ऑफ 9 टन प्रति वर्ष के लगभग इसको माना है। मतलब इस क्षेत्र में घासों का अच्छा उत्पादन होता है, और घास अच्छी मात्रा में होने का क्या रिजल्ट रहता है कि पशुपालन जो है वो बड़ी मात्रा में यहाँ पर किया जाता है। पशुओं के लिए यहाँ पर अच्छी मात्रा में घासें उपलब्ध होती है। यहाँ घासों की जो जड़ें हैं सतह से नीचे लगभग 2 मीटर की गहराई तक पहुँच जाती हैं। इस तरह यह स्पष्ट है कि इस शीतोष्ण घास की जड़ों का बायोमास जो होता है वो उनके सतह के ऊपर स्थित भागों के बायोमास से अधिक होता है। मतलब अगर हम देखें तो ऊपर जितनी घासें हमें दिखती है उनकी जड़ें भी उतनी ही गहरी जाती हैं, और वहाँ पर बड़ी मात्रा में इसका बायोमास मिलता है। यहाँ पर जितना भी जैविक तत्व है मिट्टी में वो बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर अगर इनको साफ़ करके खेती भी की जा रही है तो वहाँ पर कृषि की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि मिट्टी उस तरह से यहाँ पर ठीक है, कृषि कार्य के लिए अच्छी है, क्यों घास के मैदानों को साफ़ किया गया है। और ये किन क्षेत्रों में, जहाँ पर नमी की मात्रा उनको पर्याप्त रूप में अवेलेबल है। अगर हम मानव हस्तक्षेप की बात करते हैं तो दोनों गोलार्धों के शीतोष्ण घास प्रदेशों में बायोम में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और ये विभिन्नताएं क्या होती हैं? ये विभिन्नताएं इस प्रकार की होती हैं कि मेनली जो है नमी की मात्रा जो होती है वो इसको विभाजक करती हैं। यहाँ पर घास की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो पूरी तरह से नमी की मात्रा पे डिपेंड करती है। घास बायोम में कृषि कार्यों के लिए मौलिक और प्राकृतिक घासों के विनाश के कारण निम्न पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। क्या कारण है कि मानव जो है वो अपनी नीड के अनुसार नहीं, ग्रीड के अनुसार काम करता है। अगर उसको कोई भी संसाधन अवेलेबल होता है तो वो अधिक से अधिक उसका उपयोग करना चाहता है। इसी क्रम में यहाँ घास के मैदान हैं, इसलिए बड़ी मात्रा में उन घास के मैदानों को साफ करके कृषि का कार्य किया जा रहा है। तो उससे यहाँ पर उन क्षेत्रों में कुछ पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो गई हैं। यदि हम उन पर्यावरणीय समस्याओं की बात करेंगे तो घासों के विनाश के कारण जंतुओं के प्राकृतिक आवासों का विनाश हो गया है, और कुछ प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, और कुछ की मात्रा निरंतर कम होती जा रही है। कोई भी जब पशु होता है उसको एक सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर चाहिए होता है अपने रहने के लिए। अगर हम किसी कारण से उसका सिक्योर्ड जो एटमॉस्फेयर है उसको काट देते हैं, घासों को काट देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि धीरे धीरे उनकी प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है, और उनकी संख्या जो है उस पर एक विराम सा लग जाता है, या उनकी संख्या इतनी कम रह जाती है कि वो एक डार्क जोन में आ जाते हैं। तो ये इस प्रकार की समस्या इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है कि इस प्रकार से यहाँ पे जीवों का बड़ी मात्रा में नाश हो गया है। जीवों के सामूहिक रूप से जो हनन हुआ है उसकी प्रजातियों की संख्या में भारी कमी आई है। और या फिर एक बात और हुई है कि यहाँ से बड़ी मात्रा में जीवों का माइग्रेशन भी हो गया है। कंपैरेटिवली जो उनको सेफ जोन लगे थे उन क्षेत्रों में ये हम ये कह सकते हैं कि वो अन्य दूसरे क्षेत्रों में जाकर बस गए हैं, माइग्रेट हो गए हैं। बाहर से लाई गई कुछ नई प्रजातियों के पशुओं के कारण यहाँ मूल वनस्पति के संगठन में पर्याप्त जो है वो परिवर्तन आ गया है। कुछ क्षेत्र में आयातित वनस्पति की नई प्रजातियां आ गई हैं,
उसका क्या रिजल्ट रहा है कि जो जो वनस्पतियां थी वो दब गई हैं या वो विलुप्त हो गई हैं, उनका खात्मा हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहद मैदानों के अर्ध शुष्क प्रदेशों में घास को साफ करके कृषि करने के कारण मिट्टियां जो है वो कंपैरेटिवली लूज़ हो गई है। जो मिट्टी की जड़ें हैं वो पौधों की जड़ों के नहीं होने की वजह से मिट्टी लूज़ हो गई है, और इसका क्या रिजल्ट रहता है कि वो बड़ी मात्रा में हवा में उड़ती हैं। घासों के व्यापक स्तर पर विनाश के कारण इसीलिए मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन हमें बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है, क्योंकि हमने इतनी बड़ी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति का नाश कर दिया है, कृषि कार्य शुरू कर दिया है। तो प्राकृतिक जो भी चीज़ें थी, जो एटमॉस्फेयर से मिली हुई थी, जो वहाँ की हम ये मानते हैं कि पुराने समय से जो चीज़ें चली आ रही थी, उन सभी चीज़ों का यहाँ पर नाश हो गया है। अब मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वहाँ पर अपनी इंटरेस्ट की चीज़ों को वहाँ पर बो रहा है। उसका रिज़ल्ट क्या आ गया है? इसका क्या सीधा सा ये रिज़ल्ट आया है कि पारिस्थितिक असंतुलन की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है, और कृषि अच्छी मात्रा में होने के कारण मानव के लिए आर्थिक क्रियाएं तो बहुत हो गई हैं और खाद्यान्न यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में हो रहे हैं, पर प्राकृतिक वनस्पति का जो एब्सेंस है, वो एब्सेंस तो यहाँ की परिस्थितियों पर विपरीत प्रभाव डाल ही रही है, जिसमें सबसे बड़ा जो विपरीत प्रभाव है वो यही पड़ रहा है कि सॉइल इरोजन जो है वो बड़ी मात्रा में हो रहा है। तो इस प्रकार से अब तक हमने टोटल 5 बायोम का विस्तार से अध्ययन कर लिया है। अब आप जैसे जैसे आपको समय मिलता है आप इनको मानचित्र पे मार्क कीजिए, इनके शॉर्ट में नोट्स बनाइए और इनको निरंतर पढ़ते रहिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत व्यापक चैप्टर है और इसकी आवश्यकता आपको हर सवाल को देने में कहीं ना कहीं इसकी इम्पोर्टेंस रहती है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसके मैप पर भी निरंतर प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।